प्रधानमंत्री जी का नाम लेना इसलिए जरूरी है कि फौज के पास पूरी क्षमता थी। याद करिए 2008 में भी उस समय के एयरफोर्स चीफ फाली होमी मेजर ने लिखा कि भारत की फौज कार्रवाई करने को एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने परमिशन नहीं दिया। बराक ओबामा ने लिखा कि इन्होंने इसलिए परमिशन नहीं दिया क्योंकि इनको लगता था उससे उपजे वातावरण में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो एक पंक्ति इन्होंने कही तो मैं भी बता देना चाहता हूं, हमारी फौज हमेशा जीती है 48 से लेकर आज तक, मगर सरकार हमेशा हारी है कूटनीति की बिसात के ऊपर जाकर। इसलिए मोदी जी के आने के बाद जो परिवर्तन आया, उससे पहले का दौर क्या था कि चीन देश का गुलाब ले गया। नेहरू जी की माना जाता है कि वो इसीलिए चीन की जो विदेश नीति की जो फेल्योर हुआ उसमें चले गए और ताशकंद में वतन का लाल सो गया और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने की बाद बाजी हारते रहे। तो इसलिए हमेशा ये जाकर हाजी पीर का दर्रा 65 में छोड़ दो, 48 में पीओके में सीज फायर कर लो, उसके बाद 71 में 93,000 सैनिक छोड़ो, 54 वापस मत लो, जो हमने सिंध और पंजाब में वापस लिया था वो पूरा हिस्सा वापस कर दो। फिर शर्मल शेख में कहो कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन कर दो कि साहब बलूचिस्तान भी उसका हिस्सा मान लो। तो मुझे लगता है कि अगर मैं फिर एक पंक्ति में कह दूं, आपकी जानते हैं क्या विदेश नीति रही है विपक्ष की? आधा आधा, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया। आधा आधा गया ना, तो पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या था? बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा 2010 में मनमोहन सिंह से बात के आधार के ऊपर कि कांग्रेस सरकार ने इसलिए परमिशन नहीं दी चूंकि उनको लगता था इससे उपजे वातावरण में, वर्ड जानते क्या है, एंटी सेंटीमेंट बनेगा। एक तो पहली बात उन्होंने पाकिस्तान को से क्यों जोड़ा और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा, उनके दिमाग में स्ट्रेटेजिक नहीं पॉलिटिकल रीजन था। और यह किसने लिखा है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने।